मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भोपाल मंडल प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह। सबसे पहली आज मैं एक चीज़ बताना, जो जनता के ऊपर लूट मार, महंगाई की मार, बिजली की मार, हर चीज़ की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह इस बीजेपी के जो 9 साल में मिसाल का ड्रामा करती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस समय जो स्मार्ट मीटर की लूट है, किस हद तक लूट है। हमारी एक बावे वाली गली में एक महीने का बिल जो है 1,18,000 रुपये आया है। जब वो दफ्तर जाते तो कोई बात ही नहीं सुन के राजी, कोई कुछ नहीं करके राजी। इसी तरह हर जगह पे बिल 300, 400% इतने फालतू आ रहे हैं, जिसकी हद ही क्रॉस हो चुकी है। इस सरकार की लूट मार इतनी हो चुकी है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। जनता से क्यों महंगाई की मार में आप बिजली की ले लो, आप राशन का ले लो, आप पेंशन का ले लो, आप किसी भी मुद्दे पे आप चले जाओ, इन्होंने इतनी लूट है। टैक्स पे ले लो, टैक्स पे टैक्स लूट रही है। मैं जनता को, हर एक को, ये सरकार को चेतावनी देता हूं कि इसे फौरन चीजों को ठीक किया जाए और स्मार्ट मीटर बंद किए जाए। स्मार्ट मीटर को टोटली बंद कर देना चाहिए। जिसकी लूट है, जिस मीटरों को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। वाईफाई मीटर लगाना, हमारे हिंदुस्तान का डाटा पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी को लीक करता है, जिसको इसी बीजेपी की सरकार ने एक समय पे ये कहा था नहीं लगाने के लिए। आज उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक सेकंड में कहा था नहीं लगेंगे, जिसमें देश पहले है। देश पहले है, बाकी सब कुछ चीजें बाद में। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से देश को आगे रखा है, ना कि किसी दूसरे से। बीजेपी ने अपनी लूट को आगे रखा है। चारों तरफ से घोटालों की मार। बुजुर्गों की जो पेंशन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दी। जो हमने कुछ मेहनत करके कुछ किया, जिसकी वजह से एपीएल की पेंशन जो है आज भी बंद है, लेकिन बीपीएल को कुछ लोगों को शुरू हुई है, उनको तंग किया जा रहा है। और 80-80 साल की बूढ़ियों को ये कहते हैं, जो विधवा बहनें हैं, हमारी बुजुर्ग लेडीज हैं, माँ बहनें हैं, उनको कहते हैं एक सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। इन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। इतने गिर चुके हैं। ये सिर्फ एक वोट का नतीजा है, गलत वोट देने का नतीजा हमें मिल रहा है। राशन का, आप राशन के मैं बता देता हूं। राशन जो हमें 11 किलो पर हेड मिलता था, आज 3 किलो 800 ग्राम मिल रहा है। ना ही किसी को चावल मिलते हैं, ना ही कोई वहां पे जो चीनी थी हमें 14 रुपए किलो मिलती थी, जो भी राशन की बंद कर दी गई, जो हमें आज बाजार से 45 रुपए गरीब आदमी को लेनी पड़ती है। कैरोसिन ऑयल जो 10 रुपए में था, आज टोटली बंद कर दिया। पता नहीं बारों बार किसको बेचा जा रहा है, ये नहीं मालूम है। जहां पे वो भी बंद कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए लीटर था, आज 100 क्रॉस कर चुका है। डीजल जो था उसका 90 रुपए के करीब हो गया है। हर जगह से इनकी लूट ही लूट है। जिनके बेमिसाल जो आप बताते हैं, इनके 9 साल इतने बेमिसाल है कि किसी के घर में खाने के लिए रहा ही कुछ नहीं। इतने 9 साल में, जो हमारे 70 सालों में सरकारें थी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो पूरे 70 साल, चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की, चाहे किसी भी की भी सरकार रही, उससे बावजूद 55 लाख करोड़ था। आज 155 लाख करोड़ का हो गया। 1 लाख करोड़ का जो 9 साल में इन्होंने कर्जा लिया। उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से,
जनता को जो पूरी तरह से बताए ये पैसा जा कहाँ रहा है। टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। खाने पे टैक्स लगा दिया आटे पे, जो 70 सालों में नहीं लगा था। चीनी पे टैक्स लगा दिया, जो 70 सालों में नहीं लगा था। कहीं भी आप देखो टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। हमें इन टैक्सों को आते ही कांग्रेस सरकार, जो खाने की आइटम है, जो स्टेशनरी की आइटम है जिन पे टैक्स नहीं था, वो उसको खत्म किया जाएगा। मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, 1,76,000 करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक में था, वो भी बीजेपी सरकार ने लेके खा दिया है। जो मुश्किल के लिए था वो भी खा गई। डेवलपमेंट के नाम पे जहां पे आरसीसी के बदले खाली ऐसे ही पुराना तोड़ते हैं, उसी तरह कर देते हैं, ड्रामा कर देते हैं, वो भी पैसा गायब हो रहा है। पैसा करोड़ों रुपए का घोटाला है। मनमोहन सरकार ने जनता के लिए, जैसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है एलपीजी की, एलपीजी को कांग्रेस सरकार ने कभी भी बढ़ने नहीं दिया। 414 रुपये रेट से आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने सब्सिडी दी थी, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार ने 2,18,000 करोड़ रुपया पेट्रोल पे, 32,000 करोड़ रुपया एलपीजी पे, और 52,000 करोड़ रुपया एलपीजी के, और 32,000 करोड़ रुपया इन्होंने डीजल पे दिया था, ताकि किसी के रेट की, किसी के ऊपर दिमाग में महंगाई की मार ना पड़े। लेकिन इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, जहाँ इन्होंने कपड़े डालने के लिए, अय्याशियां मारने के लिए ये पैसे जनता से लूट पे लूट, मीटर से पैसे लो, बिजली से पैसे लो, राशन कम कर दिया। खुद करोड़ों रुपए का राशन खाते हैं, पर हमें जो जाकर लूट पे लूट चलती जा रही है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, सरकार को ये चीज़ें बतानी चाहिए, जनता को बताए ये जो पैसा आया गया कहाँ पे, जो जनता पे टैक्स लगाए रही है, इसका बताए कैसे है। और जो जनता का पेंशन रोक देगी, उसको बताए कहाँ पे है। फ्लैटों के बारे में इन्होंने बंद कर दिया। फ्लैट कहते हैं दिए, मैंने पूछा था पहले भी, मैंने कहा किसको दिए। इसलिए ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जनता एलजी साहब से, कि इन जनता के बारे में सोचा जाए, और पुराने बिजली के जितने भी बिल हैं माफ़ किए जाएं, जितने भी बिल हैं माफ़ किए जाए। क्योंकि पंजाब सरकार ने पहले भी 12,000 करोड़ माफ़ कर दिया, कांग्रेस सरकार जो चन्नी सरकार ने माफ़ किए। 300 यूनिट अभी नई सरकार दे रही है बिजली फ्री। इसी तरह हम भी वायदा करते हैं, कांग्रेस सरकार के आते ही 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यही हमारा वायदा है, और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि 500 यूनिट फ्री दी जाए और पुराने बिल माफ़ किए जाएं। जय हिंद, जय भारत।